अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, लौट कर हम वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर आ गए हैं। केंद्र की सरकार ने आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन के ड्राफ्ट को स्वीकार कर लिया है, उसे मंजूर कर लिया है और वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। और आगामी विंटर सेशन में ऐसी उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत करेगी। बहनों भाइयों, क्या है वन नेशन वन इलेक्शन? इसको लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों में किस तरह की प्रतिक्रिया है, कौन स्वागत कर रहा है, कौन इसका विरोध कर रहा है और कौन इस पर न्यूट्रल है, और क्या है, कैसे होगा ये वन नेशन वन इलेक्शन, क्या फार्मूले के तहत होगा? आज चर्चा इस महत्वपूर्ण विषय की हम करने वाले हैं। बहनों भाइयों, आज अचानक से खबर आई कि केंद्रीय कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन का पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में तैयार किए गए ड्राफ्ट को स्वीकार कर लिया है। बहनों भाई, बड़े लंबे एक्सटेंसिव प्रक्रिया के तहत राजनीतिक सुझावों को प्राप्त करके इस ड्राफ्ट को तैयार किया गया है और पूरे देश में लंबे समय से मांग चल रही थी कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, और स्पेशली बीजेपी का और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये एजेंडा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। क्या है इस ड्राफ्ट में? पहले मैं आपको इसकी कुछ खासियत बता देता हूं, फिर इसके कॉम्प्लिकेशन पर भी चर्चा करेंगे। खास बात यह है कि इस ड्राफ्ट में इस बात को कहा गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन के का जो प्रपोजल है उसको 2 चरणों में लागू किया जाए, 2 फेजेस। फेज नंबर 1, जिसमें देश में लोकसभा और विभिन्न असेंबलियों के यानी राज्य की विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ संपन्न कराया जाए, यानी संसदीय चुनाव और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं देश में पहले फेज में। और उसके ठीक 100 दिन बाद, विद इन 100 डेज, नगर पालिका और पंचायत के चुनाव एक साथ कराए जाएं। इस तरह का एक प्रस्ताव रखा गया है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 2019 या फिर उसके बाद जैसे ही डिलिमिटेशन की प्रक्रिया शुरू होगी, 2026 तक डिलिमिटेशन की प्रक्रिया नहीं चल सकती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रोक है। 26 के बाद इस पर डिलिमिटेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, नए सिरे से नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगी, डेमोग्राफी के हिसाब से या कैसे फार्मूला बनता है ये देखना पड़ेगा। तब जाकर वन नेशन वन इलेक्शन का पहला फेज आएगा। अगर ये पास हो जाता है तब दूसरे फेज में म्युनिसिपल और पंचायती। तो बहनों भाइयों, क्या कैसे इसको किया जाएगा? अब सबसे मूल प्रश्न आता है कि किस फार्मूले के तहत किया जाएगा। तो अगर 2019 को 2029 को हम एक कट ऑफ ईयर मान लेते हैं कि हम लोकसभा का और विधानसभाओं का चुनाव एक साथ 2029 में कराएंगे, ठीक। तो अब मूल प्रश्न ये आता है कि फिर कई राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव या तो पहले पड़ रहे हैं, जैसे हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश 27 में चुनाव होना है, उनका कार्यकाल कब तक का है? 32 का। क्या उत्तर प्रदेश के लोग मानेंगे? पश्चिम बंगाल में सेम सिनेरियो होगा, मध्य प्रदेश में सेम सिनेरियो होगा, वहां भी 26 में चुनाव है, 28 में चुनाव है। तो कैसे होगा? क्या सारे राजनीतिक दलों में सहमति बनेगी? और सहमति से पूर्व एक चीज की आवश्यकता है, यह किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से या कोई सामान्य बिल की तरह लोकसभा और राज्यसभा से पास नहीं हो सकता। ऐसा करने के लिए केंद्र की सरकार को संविधान संशोधन प्रस्ताव लाना पड़ेगा। संविधान में संशोधन होगा, दोनों सदनों से पास होगा, फिर राष्ट्रपति की फिर वो राज्यों की असेंबली में जाएगा इस पर कंसेंट के लिए, और कंसेंट होने के बाद तब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसकी अधिसूचना को लागू करेंगे। लेकिन उसके बाद भी ऑप्शन है, जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट में होगा अगर कोई गया तो क्या सारे राजनीतिक दल अपना कोई कार्यकाल बढ़ेगा किसी का और किसी का कम होगा? क्या इसके लिए तैयार होंगे? कोई 5 साल के लिए जीत के आया है और पता चला 2019 में सब एक साथ चुनाव होना है तो उसका 3 साल तो गया, क्या कोई तैयार होगा इसके लिए? और किसी का मान लीजिए कि खत्म होना है और उसके पास 2 साल उसको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो जबकि भारत के संविधान में है कि आप सिर्फ 5 साल के लिए ही सरकार होती है, तो क्या उससे ज्यादा का समय मिलेगा? मेनी कॉम्प्लिकेशंस।
और उस पर से भी बात है कि क्या ये संभव हो पाएगा, टेक्निकली क्या पॉसिबल होगा इस देश में, जिस देश में 2 महीने बाद होने वाले असेंबली इलेक्शंस एक साथ न घोषित किए जा रहे हों। यूपी की 10 सीटों पर बाई इलेक्शंस की सीटें घोषित नहीं हो पा रही, जो जून से खाली पड़ी हैं, 4 जून को परिणाम आने के बाद। अब ठीक है कि विदिन 6 मंथ करा सकते हैं, लेकिन अब तक घोषित नहीं हुए। महाराष्ट्र के चुनाव इसके बाद होने, दिल्ली के चुनाव उसके बाद होने, तो सबको इकट्ठा क्यों नहीं कर दिया गया? यह त्योहार मौसम के नाम पर, संडे की छुट्टी के नाम पर डेट बढ़ा देता है चुनाव आयोग। यूपी जैसे राज्य में 7-7 चरणों में चुनाव कराए जाते हैं। क्या वहां संभव है कि एक देश एक साथ चुनाव कराए जाएं? क्या हमारे पास इतनी मैन पावर है, इतनी वर्क फोर्स है, इतनी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, इतनी अवेलेबिलिटी है कि हम ये अफोर्ड कर पाएं पूरे देश में एक साथ चुनाव? और ये 7-7, 8-8 चरणों में होते हैं लोग चुनाव, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या यूपी जैसे राज्य के चुनाव 4 चरण में नहीं हो सकते, 3 चरण में नहीं हो सकते? क्यों 7 चरण कराते हैं? ये कंसेप्ट तब आया था जब बूथ कैप्चरिंग होती थी, वायलेंस होता था, मर्डर्स होते थे, बहुत बवाल होते थे, तब ये कंसेप्ट आया था। लेकिन आज 7-7 चरणों में चुनाव कराए गए, सैकड़ों लोग चुनाव में मारे गए, कोई जिम्मेदारी ओन करने को बहनों भाइयों तैयार नहीं। मिर्जापुर में गरीब होमगार्ड, गरीब कर्मचारी भून गए, मारे गए, मौत हो गई उनकी, किसी पर कार्रवाई हुई? चुनाव आयोग से किसी ने पूछा कि इन लोगों की मौतों के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करेगा? और जब ये सब कर देंगे तो क्या चुनाव आयोग की क्षमता है जो मौसम और त्यौहार देखकर वोट बदल देता हो चुनाव की तिथि? जो भयानक गर्मी में जब पारा 50 डिग्री पहुंच गया, 7-7 चरणों में चुनाव कराने वाले, बाई इलेक्शन के सीटें न घोषित करने वाले, क्या करा पाएंगे चुनाव? कई सवाल हैं, लेकिन इसके कुछ फायदे भी हैं। एक बार चुनाव हो गया, तसल्ली से बैठिए, बार बार ये आचार संहिता नहीं है, और अपना राज्य, अपना देश ठीक से चलाइए। इसके फायदे भी हैं, आपके पैसे भी बचेंगे। और चुनाव में बार बार जाने का जो कॉम्प्लिकेशन है कि आज इस राज्य का है, कल उस राज्य का है, पूरे टाइम फुली पॉलिटिकल इंगेजमेंट रहती है। और चुनाव आयोग भी पूरे साल काम करता है, 365 दिन काम करता है, तो थोड़ा इससे भी राहत मिलेगी, थोड़े पैसे भी कम लगेंगे, सबका काम बन जाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। लोहे के चने चबाने से ज़्यादा बड़ा है, स्टील के मोटे मोटे चने चबाने पड़ेंगे इसको पास कराने से लेकर इम्प्लीमेंट कराने तक के लिए। लेकिन सरकार ने पहल की है, एक साहसिक पहल है। हो पाएगा या नहीं ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन एक कोशिश हुई है। आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की डिबेट हम आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्र हित में एक बहुत बड़ा फैसला कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अध्यक्षता में किया है। ये चुनाव देश की प्रगति में बाधक थे, जनता के दूरगामी हित में लिए जाने वाले बड़े फैसलों में बाधक थे। इसमें राजनीति ना करे, राष्ट्र हित को राजनीति से ऊपर रखे। ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। ये सिर्फ चुनाव जब आते कोई ना कोई कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा उनको, इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए वो बात करते हैं, और इसीलिए और पूरे देश के लोग कोई मानने वाले भी नहीं हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश की जनता से वादा किया था कि हम मितव्ययिता और देश की प्रगति को तेजी लाने के लिए 1 नेशन 1 इलेक्शन शीघ्र ही लागू करेंगे, आज केंद्रीय कैबिनेट ने पास कर दिया है। इससे देश और प्रदेश के विकास को भी गति मिलेगी और चुनाव में जो खर्चे होते थे उन पर भी रोक लग सकेगी। ये करने की क्यों जरूरत पड़ रही है आपको? नरेंद्र मोदी का पूरा गेम प्लान यही है कि नेशनल पार्टीज रहें और दूसरे तमाम रीजनल पार्टीज, छोटे पार्टीज हमेशा के लिए खत्म हो जाएं।